हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार से हैं और बिहार में आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपका एज 18 साल है और साथ में आपने 10वीं पास किए हैं, तब आपके लिए बहुत ही तगड़ा वैकेंसी निकाला गया है। बिहार पुलिस सब ऑडिटरी सर्विस कमीशन की तरफ से निकाला गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर बताने वाले हैं कि इसमें टोटल कितना पोस्ट है, इसमें आपको इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका अप्लाई डेट कब से स्टार्ट है, अंतिम डेट कब से, सारा प्रक्रिया हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक देखना है। और इस वैकेंसी की अगर हम स्टार्टिंग डेट की बात करें तो ये वैकेंसी आपका 1 तारीख से आपका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और इसकी अंतिम डेट 1 तारीख 6ठा महीना है। मतलब आपको 1 महीना का समय मिलने वाला है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 122 पदों पर ये वैकेंसी है और इसमें आपको जो वेतन मिलने वाला है वो लेवल 4 के लेवल पर लेवल 4 वेतन आपको मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम इसमें आवेदन की अगर पात्रता की बात करें तो आप एक प्रॉपर भारत की नागरिक होंगे तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में महिला और पुरुष, साथ में आप थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दिनांक आपको 1/8/2025 तक आप इंटरमीडिएट बोले तो पास हो जाना चाहिए। अगर आप इसके बाद अगर पास करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वही अगर उम्र सीमा की बात करें तो आपका 1/8/2025 तक आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आप 18 साल का अगर हो जाते हैं तब इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप 2 तारीख को अगर आपका 18 साल पूरता है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। अगर इसमें एज की बात करें तो अगर आप पुरुष हैं तो आपका न्यूनतम 18 साल होगा और अधिकतम बात करें तो आप 37 साल होगा। वही अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपका उम्र आपको 18 साल होगा, अधिकतम की बात करें तो 40 साल का होगा, ठीक है। तो ये भी आपको प्रॉपर ध्यान में रखकर चलना है। साथ में अगर आप बात करें कि अगर आप पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं और साथ में अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपका न्यूनतम 18 साल और अधिकतम आपका 40 साल एज होगा। उसके बाद अगर हम बात करें आवृत्ति की, अगर शैक्षणिक मापदंड की बात करें तो जिसमें आपका ऊंचाई लिया जाएगा, सीना लिया जाएगा और आपका वजन लिया जाएगा और इसमें आपको कोई अंक दे नहीं होता है, परंतु वही तो अर्थ पूर्ण नहीं करने पर आपका जो असफल होगा। मतलब अगर आपका ऊंचाई हाइट नहीं पुरता है, अगर आपका सीना नहीं पुरता, आपका वजन नहीं पुरता है तो आप इस फॉर्म के लिए आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपका ऊंचाई सही है तो इसमें अगर बात करते हैं कि अगर आप पुरुष से हैं तब आपका न्यूनतम आपका 165 सेंटीमीटर लगेगा। वही अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तब आपका 160 सेंटीमीटर लगने वाला है। वही अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपको 155 सेंटीमीटर लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम पुरुष की अगर हम सीना की बात करें तो जहां पर आप ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के है जहां पर आपको 81 सेंटीमीटर लगेगा न्यूनतम, फुल अगर आपको 86 सेंटीमीटर लगने वाला है। उसके बाद अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तब आपको बिना फुलाई आपको 79 सेंटीमीटर लगेगा और फुल आपको 84 सेंटीमीटर लगेगा। मतलब 5 सेंटीमीटर का आपका डिस्टेंस रहता है। तो ये भी आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है। वजन की बात करें तो आप कम से कम 48 केजी का आपका वजन होना चाहिए। अगर आप 48 किलो से अगर आप 47 किलो भी आपका रहते हैं तब आप समझिए आप सिलेक्शन नहीं हो पाइएगा। तो ये भी आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सबसे पहले आपका इसमें लिखित प्रतियोगिता आपका एग्जाम होगा जिसे हम पीटी बोलते हैं, जहां अगर हम टोटल प्रश्न की बात करें तो इसमें आपको टोटल 100 प्रश्न पूछा जाएगा और ये जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा वो 10वां लेवल बोले तो मैट्रिक से ही रहेगा क्वेश्चन। जहाँ पर आपका जो एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो हिंदी से प्रश्न आएगा, अंग्रेजी से आएगा, गणित से आएगा, सामाजिक विज्ञान जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक से आएगा, समान ज्ञान एवं सामाजिक मामले से संबंधित आपको ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। हम आपको बोले हैं कि टोटल इसमें 100 प्रश्न रहेगा जहां पर आपको हर एक प्रश्न का 1 नंबर, अगर आप सही देते हैं हर प्रश्न का तो प्रत्येक एक सही का आपको 1 अंक मिलने वाला है। उसके बाद अगर आप एग्जाम में 30% से अगर आप कम लाते हैं तब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वही अगर आप 30% से अगर ज़्यादा लाते हैं तब आपका जो है आप इसमें पीटी पास कर पाएंगे। जैसे ही आप पीटी एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई होते हैं तब आपका एक शारीरिक एग्ज़ाम होगा, इसमें भी अगर पास हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें हम आपको बता दें कि इन्होंने आपको साफ तौर पर बताया है कि जो आपका लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए आवृत्ति का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ, इसमें आपको टोटल कितना पोस्ट है, 122 पोस्ट है, जहाँ पर आपको 5 गुना इसमें लोगों को भर्ती किया जाएगा। फिर आपको उसमें मेडिकल पास करना होगा। तो लेकिन आपको बता दें, इसका जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाला है। तो आपका तैयारी पर डिपेंड करता है कि आपका तैयारी किस लेवल का। अगर आपका अच्छा तैयारी होगा तब आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो शारीरिक परीक्षा में जहाँ पर आपको 100 नंबर का ये आपका फिजिकल होगा, जहाँ पर सबसे पहले आपका दौड़ होगा। उस दौड़ में आपको 50 अंक का आपका दौड़ होने वाला है। 5 मिनट में अगर आप दौड़ कंप्लीट करते हैं, ये पुरुष के लिए है, तो आपको 50 का 50 अंक मिलने वाला है। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड भी अगर आपका हो जाता है, तब समझिए आपको 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से अगर अधिक अगर हो जाता है तो आपको 30 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक हो जाता है तो आपको 20 अंक मिलेगा। अगर 6 मिनट में अगर आप रनिंग कंप्लीट करते हैं तब आप असफल माना जाएंगे। वही अगर महिला कैंडिडेट की बात करें तो इनको 4 मिनट में आपको रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो इनको 50 अंक मिलेगा। वही 4 मिनट से अधिक हो जाता है तो उनको 40 अंक मिलेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, अगर ये 5 मिनट से अगर 5 मिनट तक अगर इन्होंने अगर रनिंग कंप्लीट करता है तो ये भी असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें अगर बात करें गोला फेंकने का, जो कि गोला फेंकने में आपको टोटल 25 अंक मिलने वाला है। ठीक है। इसमें अगर पुरुष की बात करें तो ये 16 पाउंड का आपको गोला फेंकना रहता है, जहाँ पर अगर वो 16 फीट से 17 फीट के बीच में अगर फेंकता है तो इनको 9 अंक मिलेगा। वही अगर 17 फीट से अगर ज़्यादा हो जाता है इनको 13 अंक मिलेगा। वही अगर आप 20 फीट अगर तक फेंक देते हैं तो आपको टोटल 25 अंक मिलने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वही अगर महिला कैंडिडेट की बात करें तो अगर 12 फीट से 13 फीट हो जाता है इनको 9 अंक मिलेगा। वही अगर ये अगर 15 फीट से ज़्यादा और 16 फीट के बीच में फेंक देता है तो ये आपको इनको डायरेक्ट 21 अंक मिल जाएगा। अगर इन्होंने अगर 16 फीट से ज़्यादा अगर फेंक देते हैं तब इनको डायरेक्ट 25 अंक मिल जाएगा। वही अगर ऊंची कूद की अगर हम बात करें तो पुरुष के लिए ये 4 फीट रहेगा, जहां पर इनको 13 अंक मिलने वाला है। अगर वो 5 फीट अगर कूद जाते हैं तो डायरेक्ट उनको 25 अंक मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष आवृत्ति को भी आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही अगर ऊंची कूद में अगर सभी महिला कैंडिडेट की बात करें तो वही अगर 3 फीट तक अगर कोई महिला कूदती है तो उनको 13 अंक मिलेगा। वही अगर 4 फीट कूद जाती है तो उनको सीधे डायरेक्ट 25 अंक मिल जाएगा। ठीक है। ये तीनों 3 फीट से अगर कम कूदते हैं तो उनको भी असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये भी आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है। मेगा सूची बोले तो मेरिट लिस्ट आपका जो जारी किया जाएगा वो आपका फिजिकल पर डिपेंड करता है कि आपने कितना नंबर लाया है, क्योंकि आपका जो पीटी होगा उसमें अगर आप 30% से अगर प्लस लाते हैं तब तो आप एक फिजिकल में जाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो मेन आपका जो रिजल्ट मेन आपका जो मेरिट बनने वाला है वो आपको शारीरिक बोले तो फिजिकल पर ही बनने वाला है। तो ये भी आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको किस विभाग में कितना नौकरी है तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं किस विभाग में कितना वैकेंसी दिया गया है। टोटल वैकेंसी आप जोड़कर यहाँ अगर बात करें तो 122 वैकेंसी है, जहाँ आपका इसका जो कटअप की बात करें तो ये बहुत कटअप हाई जाने वाला